Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा निफ्टी जो है वो करीब 20,200 को टच किया और उसके बाद लगातार जो भी मेरे ख्याल में 5 दिन तो ट्रेडिंग डे के होते हैं, उसमें से एक दिन की छुट्टी थी, तो 4 ट्रेडिंग डे में लगातार फॉल हमको देखने को मिला और करीब 500 पॉइंट नीचे वापस आकर हम बंद हुए और करीब 19,700 या 19,675 के पास हम क्लोज हुए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस फिर से स्टूडेंट्स के कि सर जैसे ही 20,200 क्रॉस हुआ और ये लगा कि नहीं अब कुछ नया होगा तो मार्केट वापस नीचे आ गई। तो दोस्तों, पहले तो ये समझ लें कि मार्केट की ये एक नियति है, मार्केट का एक ये तरीका है चलने का कि एक मार्केट के प्रॉपर फेज़ होते हैं। जैसे हमने लास्ट वीक बात करी थी, लास्ट वीक बात करी थी कि एक कंसोलिडेशन हुआ था। कंसोलिडेशन में क्या होता है कि सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत क्लोज आ जाते हैं और उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट में फिर से जो है वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर दूर हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर से कंसोलिडेशन होती है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट होता है। तो ये एक फेज़ होते हैं। तो पहली चीज़, अगर आपको मार्केट की जानकारी है, नॉलेज है, तो आपको पता होना चाहिए ये इस तरह के फेजेस मार्केट में चलते रहेंगे। तो पहले जैसे हमने देखा था पूरा मार्केट 50 पॉइंट के अंदर समेट के रह गया था लास्ट वीक वाले एपिसोड में जो मैंने आपको बताया था, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ 19,246 लेवल याद है मुझे, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद सीधा ही 1000 पॉइंट निफ्टी और करीब 3,000 पॉइंट बॉम्बे बढ़ा, 20,200 तक गया। उसके बाद फिर से एक करेक्शन आई। तो होता क्या है कि जब मार्केट एक हायर लेवल्स के ऊपर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं मन में दहशत, मन में डर आम इन्वेस्टर के शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को ढूंढने लगते। अभी मैंने शायद एक आध दिन पहले ही कुछ पढ़ा, ओवरऑल ये दिखने लगा लोगों को पूरे वर्ल्ड में कि हिंदुस्तान का मार्केट सबसे महंगा मार्केट हो गया है इस समय वर्ल्ड में। हमारे स्टॉक प्राइसेस ओवर वैल्यूड हैं और हिंदुस्तान सबसे ओवर प्राइसिंग में चल रहा है। हालांकि 20-21 की पीई चल रही है और मैं नहीं मानता हूं कि इतना ओवर वैल्यूड है, लेकिन अगर ओवर वैल्यूड है हिंदुस्तान का मार्केट तो गलत क्या है? गलत बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न क्या है? जब कोरोना के बाद से एक पूरी इकोनॉमी ही चेंज हुई है। कोरोना के बाद हुआ क्या, हमने देखा जितना न्यू ब्लड का मतलब नया इन्वेस्टर हिंदुस्तान में आया और किसी वर्ल्ड की किसी कंट्री में नहीं आया। हम जितनी तेज़ी से यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों का अट्रैक्शन आया स्टॉक मार्केट में, उतना शायद कहीं नहीं आया। जो मेरे ख्याल में पीछे 3-4 लाख जो मैंने डीमैट अकाउंट सुन रहा था वो 20 लाख डीमैट अकाउंट हुए। तो कम से कम 5-7 गुना की जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़े हैं। बहुत नया पैसा मार्केट में आया है। ये पैसा जो मार्केट में आया, इसके साथ साथ कुछ आइसिंग ऑन द केक हुए, बहुत अच्छे काम होने शुरू हुए। क्या हुआ? मोदी जी की लोकप्रियता तो थी ही, उन्होंने कुछ अच्छे उनके डिसीजंस भी थे लेके आए, पॉलिसीज़ आई, PLI स्कीम्स आई जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया। इसके बाद चाइना का बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मिला कोरोना में। चाइना को अलग थलग हो ही गया था कोरोना की वजह से, और वहाँ से जितनी भी सप्लाई चेन रुक रही थी वहाँ से, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था और अभी भी है, लेकिन उस सप्लाई चेन को हिंदुस्तान ने पूरा किया और अभी भी हम उसी काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हमारा लगातार बढ़ रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ वापस आ गए हैं। आज से 10-15 साल पहले हिंदुस्तान केवल सर्विसेज में रह गया था, लेकिन अब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जो एक सप्लाई चेन चाइना की तरफ से बाधित हुई है वर्ल्ड के लिए, पूरा वर्ल्ड जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर निगाह लगाए बैठा है कि अगर यहीं से कुछ निकलेगा, यहाँ से कुछ सप्लाई जाएगी तो शायद उन लोगों की भी इन्फ्लेशंस नीचे आएंगी। तो कोई चारा नहीं है लोगों के पास। FPI आज भी सबसे ज़्यादा, अगर हिंदुस्तान का मार्केट महंगा है तो भी यहीं पर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं?
क्या रीज़न है कि वो उनको ये मार्केट अभी भी इतना महंगे मार्केट में भी उनको यहाँ पर बहुत अट्रैक्शन नज़र आ रही है। और अच्छी बात क्या, ग्रोथ और अर्निंग जो हमारी कंपनीज में हमको पिछले 2-3 सालों में देखने को मिली हैं, वो शायद वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी में नहीं देखने को मिला। तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आए, इनकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा उछाल आया। और ये अच्छे उछाल ने क्या किया, जो नया ब्लड आया था, जो नए लोग आए थे, उनको भी खूब माला माल किया, खूब पैसा उनके पास भी आया। अब जब इन लोगों के पास नया पैसा आया तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ा हुआ है और ये लोग लगातार पैसा और लेके आ रहे हैं और लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट की लगातार बढ़ रही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई छोटे मोटे इवेंट की वजह से ये लिक्विडिटी आनी कम होगी। और जब तक ये लिक्विडिटी आनी कम नहीं होती है, स्टॉक मार्केट के नए हाईज बनते रहेंगे। जहाँ तक मैं एफपीआई की बात करता हूँ, एफपीआई के पास क्या ऑप्शन है, कहाँ लगाएंगे पैसा। जैसे हम आपस में बात करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हम मोदी जी को कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है, मोदी जी के अलावा ऑप्शन क्या है। हो सकता है कि कुछ गलतियां भी होती हों, कुछ गलत काम होते हों, लेकिन मैं कहता हूं अगर कुछ गलत भी है, बहुत सारा अडानी और दुनिया भर की चीज़ें जुड़ रही थी उनके नाम से, लेकिन अगर कुछ गलत भी है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, मोदी के अलावा ऑप्शन क्या है, नहीं है। तो सेम वे हिंदुस्तान के अलावा कोई ऑप्शन और दूसरे वर्ल्ड में यूएस के पास भी नहीं है कि भैया पैसा लगाना है तो यहीं लगाना है। तो बेसिकली हम महंगे होते हुए भी महंगे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के पास वैलिड रीजंस हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ज्ञान की बात इतनी ही, और फटाफट करते हैं ज़रा अपने लेवल्स की बात। तो हमने लास्ट वीक देखा करीब 500 पॉइंट निफ्टी नीचे आके बंद किया। चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, चलते हैं, बेटर वे में समझ पाएंगे। दोस्तों मैं आ गया हूं कैंडल चार्ट्स के ऊपर। ये लेवल्स मैंने लास्ट वीक आपको मार्क कराए थे। एक हमारे पास मंथली सपोर्ट था 19,246, वीकली सपोर्ट था 19,890 और डेली सपोर्ट था 20,156। और ये 4 ट्रेडिंग डे हमारे पास थे। इसमें से एक दिन छुट्टी थी, मंडे को ट्रेडिंग डे था, ट्यूसडे की मार्केट बंद था और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। हमने देखा लगातार तीनों दिन रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे। अब हमने लास्ट वीक क्या बात करी थी, हमने बहुत सिंपल वे में कहा था कि जितने भी हमारे शॉर्ट पोजिशनल और पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, अगर 20,156 के ऊपर मार्केट रहता है और यूडीटीएस के जो पैरामीटर्स हैं वो भी इंट्राडे के मैच करते हैं, तो ही बाइंग करनी है। देखिए हाल 20,156 एग्जैक्टली लाल कैंडल, और ये आज कोई पहली बार नहीं है। ये मैं कर्सर ले आया हूं, इसका ओपन दिख रहा है 20,155 रुपये 95 पैसे। ये देखिए, ये 20,155 रुपये 95 पैसे। तो ये है कमाल 20,156 के लेवल का जो लास्ट वीक आपको लिखवाया। 20,056 के नीचे मार्केट खुला और उसके बाद मार्केट में एक रेड कैंडल, कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना यूडीटीएस ट्रेडर्स को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, ना उन्होंने करी और मार्केट से इस दिन हम आउट रहे। ट्यूसडे की मार्केट बंद थी, वेडनेसडे को अगेन रेड कैंडल के साथ ओपन हुआ और एग्जैक्टली हम जो है वो अगले सपोर्ट 19,890 के ऊपर आकर बंद हो गए, लेकिन सारे पैरामीटर्स डाउनवर्ड थे। तो यहाँ भी हमको कोई मौका बाइंग का नहीं मिला। हालांकि हमको करनी तो केवल बाइंग ही थी, सेलिंग तो हमें करनी नहीं है। अब बाइंग करनी है लेकिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बिल्कुल साइड होके बैठ जाए, निफ्टी में काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को हमने देखा 19,890 के नीचे मार्केट खुला, नीचे ही बंद हुआ और सेम फ्राइडे लास्ट में हम बंद हो गए 19,675। तो करीब करीब 450 पॉइंट मार्केट गिर के बंद हुआ। हाँ, मौका बाइंग का नहीं मिला, लेकिन नुकसान कोई नहीं है। जबरदस्ती ट्रेड करना नहीं है, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फुल कॉन्फिडेंस होगा, ट्रेड तो जब ही होगा।
तो दोस्तों लास्ट वीक एक मार्केट में अच्छा फॉल, रीज़न क्या था वो सबको पता है। फेड का हॉकिश आउटलुक, फेड ने हालांकि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया तो नहीं, लेकिन हाँ एक ये बता दिया कि अगले कुछ टाइम में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और उनकी तरफ से जो आउटलुक है इंटरेस्ट रेट के लिए वो बहुत हॉकिश है। यानी कि हॉकिश का मतलब वो बहुत चौकन्ने हैं, उनको लग रहा है कि नहीं हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये एक दहशत, ये एक नेगेटिविटी का माहौल लास्ट वीक हमको देखने को मिला, जिसने सीधा सीधा 400 से 450 पॉइंट निफ्टी को तोड़ा है। ओवरऑल अभी भी हम 19,246 के ऊपर हैं। देखना यह होगा नेक्स्ट वीक क्या कुछ अच्छी खबरें और आती हैं, हम कहां पर कंसोलिडेट करते हैं। अब हमने देखा, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि जब कंसोलिडेशन होता है तो लेवल्स समिट के बहुत पास आ जाते हैं और मार्केट उसके बीच में होता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है और फिर ये लेवल्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं और उसके बाद फिर इसका कंसोलिडेशन होता है और ये फिर पास आता है। तो ये एक फेज़ है। अब ये कहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या कुछ खबरें आएंगी वो बताएंगी। हाँ, कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं। हमने देखा मॉर्गन स्टैनले ने अपने इंडेक्स के अंदर, अपने डेट इंडेक्स के अंदर जो बेंचमार्क है उसमें गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वेटेज दी है। एक अच्छी पॉजिटिव खबर हिंदुस्तान के डेट मार्केट के लिए बहुत बड़ी लिक्विडिटी जनरेट होगी। मेरे ख्याल में जून 2024 से ये शुरू होगा। तो एक अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं चारों तरफ से। तो एक करेक्शन हमने लास्ट वीक देखी है। तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर और देखते हैं क्या होगा टेक्निकल आउटलुक नेक्स्ट वीक के लिए। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे ऊपर हमको नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर, जो अब येलो जोन में आया हुआ है, लेकिन येलो जोन में भी लाइट येलो जोन है जो थोड़ा सा अभी भी बुलिश की तरफ ही झुका हुआ है। रीजन क्या है? क्योंकि अभी भी हम मंथली लेवल्स के ऊपर हैं। तो ओवरऑल ये तो क्लियर हो रहा है कि मंथ के ऊपर है, मंथ के लेवल्स के ऊपर है और वीकली और डेली के ऊपर हम डाउनवर्ड हो सकते हैं। तो चलिए नोट करें सबसे पहले निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड हो गया है और रेजिस्टेंस है 19,744.85। वीक के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 20,155.95 और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,246 रुपये 50 पैसे। अभी भी वही पुराना वाला लेवल नोट करेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स डेली के ऊपर डाउनवर्ड हो गया है, रेजिस्टेंस है 44,707। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 46,100.95 और मंथ के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 45,740। तो बैंक निफ्टी मंथ, वीक और डे तीनों के ऊपर ही डाउनवर्ड है। बैंकिंग के शेयर से थोड़ा सा संभल के चलें, लेकिन हाँ निफ्टी अभी भी मंथली लेवल्स के ऊपर है। तो चलिए चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर और चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी के कैंडल चार्ट्स के ऊपर। डेली चार्ट्स मैंने लगा दिए हैं, लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। मंथली सपोर्ट 19,246, डेली रेजिस्टेंस है 19,745 और वीकली रेजिस्टेंस है 20,155 या 20,154। हम बंद हुए हैं 19,674। 2 रेजिस्टेंस मेरे ऊपर हैं, एक सपोर्ट मेरे नीचे है। तो अब ये तो बहुत क्लियर है, पहले समझ लें इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल वाले
ट्रेडर्स, जब तक कि 20,154 के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, आप लोग तो आउट रहे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 20,154 के ऊपर मार्केट रहता है, सस्टेन करता है या यूडीटीएस के पैरामीटर्स के हिसाब से भी बुलिश होता है, तो ही इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल वाले ट्रेडर्स निफ्टी के अंदर घुसेंगे। बात आती है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स जो है 19,745 के ऊपर अगर मार्केट रहता है और यूडीटीएस के इंट्राडे के जो पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश होते हैं, तो आप बाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा 19,745, इसके नीचे रुकने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स 19,246 बैठे हुए हैं, आप बैठे रहिए, और 19,246 के नीचे अगर हम नहीं आते हैं तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आ रहा है। लगातार शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टॉक मार्केट को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.